नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का तृतीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है परिश्रमस्य फलम, अर्थात परिश्रम का फल। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी अनुवाद। एकस्मिन् मनोरंजन उद्याने एका चटका निवसति स्म। एकस्मिन् अर्थात एक, मनोरंजन उद्यान में एका चटका एक चिड़िया निवसति स्म रहती थी। एकः काकः एक कौवा अपि भी तत्र एव वहीं आसीत था, कि एक चिड़िया रहती थी और एक कौवा भी वहां था। एकदा एक बार काकः अवदत्, कौवा अवदत् अर्थात बोला, अयि चटके अरे चिड़िया, आगच्छ आओ, सहैव सह प्लस एव साथ ही मिलित्वा मिलकर आवाम हम दोनों कृषि कार्यम कुर्वः, खेती का कार्य करें। कौवे ने चिड़िया को बोला कि अरे चटका आओ, साथ में मिलकर हम दोनों खेती का कार्य करें। चटका उक्तवती, चटका अर्थात चिड़िया बोली, समीचीनम उचित है, चलतु कृषि कार्यार्थम कि चलो कृषि कार्य के लिए। तो यहाँ पर देखिए उक्तवती में तवतु प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में वो बना है उक्तवती। तदा तब काकः अवदत्, कौवा बोला, चल चल त्वम कि तुम चलो चलो, अहम आगच्छामि, दो पद हैं, अहम आगच्छामि मैं आता हूँ, वृक्षस्य हरित शाखायाम उपविश्य दृश्य मनोरमम पश्यामि कि वृक्ष की हरित शाखायाम, हरित शाखा पर उपविश्य बैठ करके दृश्य मनोरमम कि मनोरम दृश्य को पश्यामी देखता हूँ। जब चिड़िया ने बोला कि ठीक है हम दोनों कृषि कार्य के लिए चलते हैं, तो कौवे ने बोला कि तुम चलो मैं आता हूँ, यहाँ वृक्ष की शाखा पर बैठ करके इस मनोरम दृश्य को देख करके फिर मैं आता हूँ। तो यहाँ पर उपविश्य में उप धातु से विश, उप उपसर्ग पूर्वक विश धातु से ल्यप प्रत्यय है। आगे है चटका हल कर्षणम कृतवती पुनश्च उक्तवती कि चटका अर्थात चिड़िया, हल कर्षणम अर्थात हल जोतने का कार्य कृतवती किया, कि चिड़िया ने हल जोतने का कार्य किया। च पुनः उक्तवती और फिर से उक्तवती बोली, यहाँ पर भी तवतु प्रत्यय है वद धातु से, और कृतवती में भी क्री धातु से तवतु प्रत्यय है। चलतु रे काकः, चलो एक कि हे कव्वे चलो, बीज वपनम करो तू, बीज बोने का कार्य करो। पुनरपि काकः अकथयत्, फिर से कव्वे ने बोला, चल चल त्वम अहम आगच्छामि कि तुम चलो चलो मैं आता हूँ। वृक्षस्य हरित शाखायाम, वृक्ष की हरी शाखा पर उपविश्य बैठकर दृश्य मनोरमम पश्यामि, मनोहर दृश्य देखता हूँ। चटका किम वा कुर्यात् कि चिड़िया क्या करे। बीज वपनम कृतवती, बीज बोने का कार्य कृतवती किया। बीज वपना अनंतरम सुंदरम सस्यम क्षेत्रे उद्भूतम, बीज वपन अनंतरम दो पद हैं कि बीज बोने के अनंतरम पश्चात सुंदरम सस्यम, सुंदर सस्यम बोलते हैं फसल, सुंदर फसल क्षेत्रे खेत में उद्भूतम हो गई। हरितमये क्षेत्रे अन्यानि तृणानि अपि आगतानि, हरितमय अर्थात हरा, जो पूर्ण रूप से हरा हो गया है, कि हरितमय हरे भरे क्षेत्रे खेत में, अन्यानि तृणानि अर्थात अन्य दूसरे तृण भी, अपि भी आगतानि आ गए, कि जो फसल थी उसके साथ साथ कुछ ऐसे तिनके और कुछ घास भी उग गई जो अच्छी नहीं होती है फसल के लिए, उसको हटाना होता है। तो हरे भरे खेत में अन्य तिनके और भी आ गए। पुनः फिर तानी उन अवांछित तृणानी अर्थात अवांछित तिनकों को उत्पाट्य उखाड़ कर कृषि कर्मणि कृषि कार्य में
साहाय्यम सहायता कर्तुम करने के लिए, यदा जब, चटका अवदत चिड़िया बोली, तदा तब, पुनः फिर से, तदैव ततएव वही, पद्यमयम वाक्यम पद्यमय वाक्य, काकः कव्वे ने पुनः फिर से उक्तवान कहा। फिर से देखिए इस पंक्ति को कि फिर तानी अवांछित तृणानी, उन अवांछित तिनकों को उत्पाट्य अर्थात उखाड़ कर, कृषि कर्मणि कृषि कार्य में, साहाय्यम सहायता कर्तुम करने के लिए, यदा जब, चटका चिड़िया, अवदत बोली, तदा तब, पुनः फिर से, तदैव वही, पद्यमयम पद्यमय, वाक्यम वाक्य, काकः पुनः उक्तवान कव्वे ने फिर से कहा। अन्ते अंत में, सस्यम पक्वम अभवत अर्थात फसल पक गई, पक्वम अन्नम अपि पका हुआ अन्न भी, चटका एव चिड़िया ने ही, कृषि क्षेत्रे अर्थात खेत में, एकत्रितम कृतवती एकत्र किया, कि जब जो फसल थी वो पक गई तो उसको भी उस चिड़िया ने ही वहां पर इकट्ठा किया खेत में। किंचित दिनानंतरम कुछ समय पश्चात अर्थात कुछ दिनों बाद, वृष्टि कालः आगतः वृष्टि काल अर्थात वर्षा का समय, आगतः आ गया, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से त प्रत्यय, वृष्टि ही प्रारब्धः वर्षा आरंभ हो गई, तदा चटका उक्तवती तब चिड़िया बोली, अन्नस्य स्वस्य भागम स्वस्थाने नयतु काकः, कि अन्न का अपना, स्वस्य अर्थात अपना, भाग, स्वस्थाने अपने स्थान पर, नयतु ले जाओ, काकः कव्वे, कि हे कव्वे अन्न का अपना भाग अपने स्थान पर ले जाओ, जो चिड़िया ने इकट्ठा कर दिया था। काकस्य नीडम नासीत, जो कौवा था उसका, कव्वे का, नीडम अर्थात घोंसला, न आसीत नहीं था, चटका नीडम निर्मितवती आसीत, और चिड़िया ने घोंसला बना लिया था। सा स्वस्य भागम तत्र स्थापितवती, उसने अपना भाग वहां स्थापितवती अर्थात रख दिया। यहाँ पर निर्मितवती में भी तवतु प्रत्यय है और स्थापितवती में भी। उसके पश्चात वृष्टि जलस्य वेगेन, वृष्टि जल अर्थात वर्षा के जल के, वेगेन अर्थात वेग से, काकस्य अन्न भागः, कव्वे का अन्न भाग अर्थात जो उस फसल का भाग था तो वो अन्न भाग, जलेन सह जल के साथ, प्रवाहितः जातः प्रवाहित हो गया अर्थात बह गया। यहाँ पर सह के योग में जल में तृतीया विभक्ति आई है। तो फिर से देखिए कि वर्षा के जल के वेग से कव्वे का अन्न का भाग जल के साथ प्रवाहित हो गया अर्थात बह गया। काकः कदापि नीडम न निर्मितवान, कव्वे ने कभी भी अपना घोंसला नहीं निर्मितवान बनाया था। अतः इसलिए, फलमपि न प्राप्तवान, इसलिए फल को भी प्राप्त नहीं किया। परिश्रमस्य फलमपि चटका एव उपभुक्तवती, परिश्रम का फलम अपि फल भी, चटका चिड़िया ने, एव ही उपभुक्तवती उपभोग किया अर्थात भोगा। तो इसलिए सदैव परिश्रम करना चाहिए, यही इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद, और ये हैं पाठ के अंत में आए हुए कुछ शब्दार्थ। अब देखते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। चटका कुत्र निवसति स्म, चटका मनोरंजन उद्याने निवसति स्म। मिलित्वा कः कृषि कार्यं कर्तुम् इच्छति, मिलित्वा काकः कृषि कार्यं कर्तुम् इच्छति। अगला प्रश्न है, कः हलकर्षणं करोति, चटका हलकर्षणं करोति। आगे है, कः हरित शाखायाम उपविष्टः आसीत्, काकः हरित शाखायाम उपविष्टः आसीत्। आगे है, बीजवपनं कः करोति, बीजवपनं चटका करोति। बीजवपनानन्तरं क्षेत्रे किम् उद्भूतं, बीजवपनानन्तरं क्षेत्रे सस्यम् उद्भूतम्। किंचित दिनांतरम कः कालः आगतः,
किंचित दिनांतरम वृष्टिकालः आगतः। आगे है एक पदेन उत्तरतः, अर्थात प्रश्न दिया हुआ है, उसके आगे दो विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको एक पद लिखना है कि काकः निवसति स्म तत्रैव, हरितमये क्षेत्रे सस्येन सह किम आगतानि व्यर्थ तृणानि, कस्य नीडं नासीत् काकस्य, परिश्रमस्य फलं कः प्राप्नोति चटका। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत, कुछ पद दिए गए हैं, उनका संधि विच्छेद करना है। कृषि कार्यार्थम, कृषि कार्य प्लस अर्थम, बीज वपनानंतरम, बीज वपन धन अनंतरम, फलमपि फलम धन अपि, अहम आगच्छामि अहम धन आगच्छामि। अगला प्रश्न है उचित पदई रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उचित पदों से रिक्त स्थानों को भरना है। तो ये जो नीले रंग के हैं ये सभी रिक्त स्थान हैं, ये पाठ के अंदर से ही हैं, तो ये इनके उत्तर मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि पूर्णम कुरुत, इसमें कुछ ये रिक्त स्थान दिए गए थे कि इसमें लिखा गया था कि इनमें से कौन घर का निर्माण करता है कौन नहीं करता है, तो इनके उत्तर ये नीले रंग से लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत, पहला वाक्य है वह पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाती है, सा पठनार्थम पठनाय, दोनों ही पदों का प्रयोग कर सकते हैं, इनमें से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, पठनार्थम और पठनाय। तो सा पठनार्थम पठनाय वा पुस्तकालयम गच्छति, तुम आओ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, त्वम आगच्छ अहम तव प्रतीक्षाम करिष्यामि, उसकी माता भोजन नहीं बनाती है, तस्य माता भोजनम न पचति, तोता अमरूद खाकर प्रसन्न होता है, शुकः पेरुकम खादित्वा प्रसन्नः भवति। वर्षा के समय किसान प्रसन्न होता है, वर्षा काले कृषकः प्रसन्नः भवति, उसकी दादी घूमने के लिए पैसा इकट्ठा करती थी, तस्या पितामही भ्रमणाय धन संचयम करोति स्म, तुम कब दिल्ली से लौटोगे, तुम दिल्लीतः कदा आगमिष्यसि, पिता की बातें सुनकर पुत्र चिंता में डूब गया, जनकस्य वार्ता श्रुत्वा पुत्रः चिंतामग्नः अभवत्। तो ये था पाठ 3 परिश्रमस्य फलम, इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों ही हम देख चुके हैं। यदि फिर भी आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।